आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बरतानिया में पाकिस्तान का कौमी तराना गूंजा, जो पीटीआई वालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की बातचीत, कहा शरपसंद टोले ने मुल्क में इंतशार और नफरत फैलाई। पीटीआई ने 9 मई को जो कुछ किया सबके शवाहिद मौजूद हैं। पीटीआई मुल्क दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे पर अमल पैरा है। शरपसंद टोले ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से जजेस का तबादला। हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। लिखा गया कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक में 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं। आर्टिकल महज आर्जी तबादले की इजाजत देता है। जजेस का तबादला सीनियरिटी लिस्ट को मुतासर किए बगैर आर्जी तौर पर हो सकता है। मफादे आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस, क्या फोर्सेस अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सवाल। वकील उजैर भंडारी के दलाइल, कहा देखना यह है कि आयन किस चीज़ की इजाज़त देता है। आम तरमीम बुनियादी हुकूक मुतासर नहीं कर सकती। सलमान अकरम राजा साहब ने जो मिसाल दी थी वो सिविलियंस में ही आएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर कोई शख्स 2-1 D1 में आता है तो फिर क्या होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि 2-1 D1 को निकाल दे तो फिर क्या होगा। उजैर भंडारी ने जवाब दिया कि कोर्ट मार्शल का सिस्टम फिर भी चलेगा। ट्रेन चल रही है, उसको रोका नहीं जा सकता। मुल्जिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस का मुल्जिम की निशानदही पर छापा। मुस्तफ़ा पर तशद्दुद करने वाली रॉड भी बरामद कर ली गई। तफ्तीश में अरमगान का पूरा सर्कल मुनशियात फरोश निकला। अरमगान ने मुस्तफ़ा को क्यों मारा? तहकीकात में एंजेला नामी लड़की भी मुलविस निकली। मुल्जिम शराज के मजीद इंकशाफात, एंजेला नाम की एक लड़की से अरमगान के ताल्लुकात थे। दोनों में झगड़ा हुआ। अरमगान ने एंजेला पर तशद्दुद किया। मुस्तफ़ा ने अरमगान का मजाक उड़ाया तो मुल्जिम ने तैश में आकर मुस्तफ़ा को घर बुलाया, तशद्दुद किया और फायरिंग की। मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में बलूचिस्तान ले जाकर जलाया गया। लाहौर के म्यू अस्पताल के ऑर्थो वार्ड में लिफ्ट गिरने से 8 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को रेस्क्यू करके इलाज शुरू कर दिया गया। गिरने वाली लिफ्ट का 6 माह कबल इफ्तिताह हुआ था। जख्मी अफराद में अस्पताल अमले के 6 और 2 तालिब इल्म शामिल हैं। MS अस्पताल का कहना है कि लिफ्ट ओवरलोडेड होने की वजह से गिरी है। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने वाक़ई का नोटिस ले लिया है। MS प्रोफेसर को फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। दुबई में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच। बांग्लादेश का भारत के खिलाफ शानदार कमबैक। 35 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई, लेकिन तौहीद और जाकर अली भारतीय बॉलर्स के सामने डट गए। निफ्ट सेंचुरियां बनाकर टीम को मुश्किलात से निकाल लिया। बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए 229 रन का हदफ दे दिया। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन शांतु, सोमिया सरकार और मुशफिकुर रहीम खाता खोले बगैर आउट हुए। मोहम्मद शामी और अक्षर पटेल की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना हर क्रिकेटर का एजाज़ और ख्वाब होता है। बदकिस्मती से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया हूँ। यकीनन अल्लाह बेहतरीन मनसूबा साज है। कौमी क्रिकेटर फ़खर जमान का टीम से बाहर होने के बाद एक्स पर पैगाम। फ़खर जमान की इंजरी के बाद इमामुल हक चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। ICC ने मंजूरी दे दी। कौमी टीम अगले मैच के लिए दुबई पहुँच गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड से पहले मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के लिए अगर मगर का खेल शुरू हो गया। अगर पाकिस्तान अगले दोनों मैचेस में भारत और बांग्लादेश को हरा दे और अगर न्यूजीलैंड भारत को शिकस्त दे दे तो पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। पाकिस्तान को मेगा इवेंट में कम बैक करने के लिए गैर मामूली कारकर्दगी दिखाना होगी।
IMF मिशन 24 फरवरी को क्लाइमेट फंड पर बातचीत के लिए पाकिस्तान आएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मौसमियाती मामले पर IMF से 1 से 1.5 अरब डॉलर मिलने की तवक्को है। इससे कबल एक कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा राइट साइजिंग के लिए मुकम्मल प्लान तैयार किया है। इदारों के तमाम मामलात को देख कर ही राइट साइजिंग की जाएगी। निजकारी के अमल को मज़ीद शफ़ाफ कर रहे हैं। जाली और गलत खबरें अहम चैलेंज हैं। हमारी तवज्जो जदीद तकाज़ों से हम आहंग मुतहरिक मीडिया पर है। फेक न्यूज़ से निपटने के लिए जामे लाए अमल मुरतब करना ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का रियाज में मुबाहिसे से खिताब। कहा सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत तरक्याती अमल का मुशाहिदा किया। वली अहद का अपने विजन का नफाज खुशाइंद है। बहुत से लोग सियासत के रूप में साजिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने पहले ही साल में डिलीवर करके दिखाया। वज़ीर आला की कारकर्दगी पर एक किताब जारी की गई है। आवाम को गालम गलोच, बदतमीजी, कब्जा, वफाक पर यलगार नहीं चाहिए। नाकदीन कारकर्दगी, खिदमत का मवाजना और मुकाबला करें। हम पाकिस्तान में 2016 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौमी मरकज़ कायम कर चुके थे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा 2017 में पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हो रही थी। जदीद टेक्नोलॉजी अपना कर ही पायदार तरक्की यकीनी बनाई जा सकती है। चंद नाआक़िबत अंदेश लोगों और फैसलों ने मईशत को डीरेल किया है। जनवरी फरवरी में 115 लोग जान की बाजी हार चुके। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिब जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुतालबा किया कि हादसात में जाँ बहक अफराद के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं। वज़ीर आला कहते हैं इंतजामी मामला है, सियासत नहीं होनी चाहिए। ये सियासी नहीं है, लोगों की जिंदगियों का मामला है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसा अल खतीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। कतर में क़ैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से भी बातचीत हुई। इंसदाद मुनशियात के सिलसिले में बाहमी इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। कराची के इलाके मली मुर्गे खाना के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। हादसे में जाँ बहक शख्स की शनाख्त आमिर और जख्मी की साजिद के नाम से हुई। जाँ बहक शख्स की 6 माह पहले ये शादी हुई थी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन मवाच मोड़ के करीब मुसाफिर बस और डंपर में तसादुम, 2 खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। तवील खुश्क साली का खात्मा। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। साहिवाल, मुल्तान, झंग और रिहाड़ी में बादल बरसे। पेशावर में भी जलथल एक हो गया। कोयटा में खुनकी, सिब्बी में भी अबर बरसा। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कराची में रात का मौसम औसम, दिन में सूरज आंखें दिखाने लगा।
एशिया पाक सरमायाकारी ग्रुप ने लोटे केमिकल पाकिस्तान के अक्सरती शेयर्स खरीद लिए। एशिया पाक ग्रुप ने $68 मिलियन से 75% से ज्यादा हिस्से खरीदे। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स वहां सरमायाकारी कर रहा है जहां जरूरत है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स को पाकिस्तान और बैरून मुल्क केमिकल सेक्टर में वसी तजर्बा है। मशरिक़ वुस्ता और यूक्रेन में जारी कशीदगी के बायस तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। ट्रंप के बयान ने तहलका मचा दिया। अमरीकी सदर कहते हैं मासूम जानों को ज़ाया होते नहीं देखना चाहता। अमरीकी सदर ने यूक्रेनी सदर को डिक्टेटर और मज़ाहिया अदाकार करार दे दिया। कहा यूक्रेन ऐसी जंग में शामिल होने का कह रहा है जो जीती नहीं जा सकती। बेहतर है ज़ेलेंस्की आगे बढ़ें वरना उनका मुल्क नहीं बचेगा। हमास की बड़ी पेशकश, तमाम इस्राएली कैदियों की मशरूत रिहाई पर आमादगी। गजा में जंग बंदी मुआहदे का पहला मरहला हमास ने मुस्तरद कर दिया। और फरहाद ने शीरी के इश्क में पहाड़ काटकर दरिया का रुख मोड़ा। मांझी द माउंटेन मैन ने बीवी के गम में पहाड़ काटकर गुजरगाह बनाई। कोयटा मरियाबाद के मजहर उर्फ डैम बाबा भी कुछ ऐसे ही दीवाने हैं। हफ्ते में 3 से 4 बार 2000 फीट बुलंद कोह मेहरदार सर करते हैं। इलाके के लोगों के लिए 10,000 फीट की बुलंदी पर तनहा अपने हाथों से डैम बना रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।